अरे भाई मुझको तो शुगर हो गई इसी मामले को लेकर, अजान सुनकर मेरे कुत्ते भौंकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये शख्स कह रहा है कि जब अज़ान होती है तो अज़ान को सुन के इसके कुत्ते भौंकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस शख्स को इंसान कहना ही इंसानियत की तौहीन है, इसलिए कि मुसलमानों का बच्चा बच्चा जानता है कि ये बहुत ही बड़ा मरदूद और गुस्ताख़ रसूल है। एक इंटरव्यू में बैठ करके ये इंटरव्यू के दरमियान ये बात कहते हुए नज़र आता है कि जब अज़ान होती है तो इसे अज़ान से तकलीफ़ होती है और अज़ान की आवाज़ को सुन के इसके कुत्ते भौंकते हैं। देखिए, अगर अज़ान की आवाज़ को सुन करके कुत्ते भौंकते हैं तो इसकी कई वजह हो सकती हैं। एक वजह ये हो सकती है कि हो सकता है कि कुत्तों की भौंकने की फितरत है, तो अज़ान की बुलंद आवाज़ को सुन करके वो भौंकते हों। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि ख़ुद ही शैतान कुत्ते की शक्ल में हो तो अज़ान की आवाज़ को सुन के भौंक रहा हो, इसलिए कि हदीस पाक में बताया गया है कि जब गधे या कुत्ते की आवाज़ सुनो तो अल्लाह की पनाह मांगो, यानी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। तो इससे पता चला कि अल्लाह की पनाह शैतान से मांगी जाती है, तो हो सकता है कि शैतान कुत्ते की शक्ल में हो। तीसरी वजह ये हो सकती है कि हो सकता है, मुमकिन है कि कुत्ते शैतान को देखते हों और शैतान को देख करके भौंके, इसलिए कि जब अज़ान होती है तो शैतान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है और शैतान फिर मस्जिद के पास से भाग जाता है। आप सोचेंगे कि शैतान को अज़ान सुन के तकलीफ़ क्यों होती है, तो देखिए, शैतान को अल्लाह उसके रसूल के ज़िक्र से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अब चूँकि अज़ान के अंदर अल्लाह उसके रसूल का ज़िक्र है और अल्लाह की इबादत की दावत दी जाती है, यानी नमाज़ पढ़ने की दावत दी जाती है, तो शैतान को फिर तकलीफ़ कैसे नहीं होगी। अब अगर किसी को अज़ान से तकलीफ़ होती है तो हम समझ जाएंगे कि बेशक अज़ान से तकलीफ़ इंसानों को नहीं होती है बल्कि शैतान को होती है। अब जिसको भी अज़ान से तकलीफ़ हो वो इंसान नहीं बल्कि शैतान है। मगर अगर चलिए यहाँ पर हम इसकी बात मान भी लेते हैं कि नहीं, कुत्ते अज़ान पर ही भौंकते हैं या अज़ान की आवाज़ सुन करके कुत्ते भौंकते हैं, तो देखिए, अज़ान को सुन करके दूसरे जानवर नहीं भौंकते हैं, जैसे बकरी, गाय, भैंस, इसी तरीके से बहुत से जानवर हैं, बिल्ली वगैरह, ये अज़ान की आवाज़ सुन करके नहीं भौंकते हैं, सिर्फ अज़ान की आवाज़ को सुन के कुत्ते भौंकते हैं। तो मान लिया जाए कि नहीं, अज़ान की आवाज़ पर ही कुत्ते भौंक रहे हैं, तो इससे पता चला कि जो भी अज़ान पर भौंकेगा वो इंसान या कोई और जानवर नहीं बल्कि कुत्ता होगा। अब ये खुद ही अज़ान पे भौंक रहा है तो आप खुद ही फैसला कर सकते हैं कि इंसान है कि कुत्ता है। इसलिए अज़ान से तकलीफ़ इंसानों को नहीं शैतान को होती है और अज़ान पर कोई और नहीं भौंकता है बल्कि कुत्ता भौंकता है। तो पता चला गुस्ताख़ रसूल खुद ही कुत्ता है।